हेलो नमस्कार दोस्तों, जे एम स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कैसे हैं साथियों? सभी मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, ज़बरदस्त और अपनी तैयारी को निरंतर कर रहे हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वही अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। प्यारे साथियों, अपने कदमों पर विश्वास रखो, खुद के ऊपर एक भरोसा रखो कि हाँ, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ और करके दिखाऊंगा। जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ये आपके अंदर ये जज्बा, ये हौसला, ये जुनून, ये पागलपन होना चाहिए दोस्तों। उस माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलने के लिए आप लोगों के पागलपन को ऊंचाई तक लेके जाओ दोस्तों, आपके हौसले को ऊंचाई तक लेके जाओ। ध्यान रखना दोस्तों, अपना लक्ष्य अर्जुन के तीर सा होना चाहिए और अपना हौसला सीमा पर खड़े वीर सा होना चाहिए। और आप सभी को, सभी भारतीय महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 8 मार्च को दोस्तों आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो सभी नारी शक्तियों का सम्मान करते हुए मैं आज के सेशन को शुरू करता हूं। आप भी उठाइए पेन कॉपी और तैयार हो जाइए दोस्तों। देखिए, नारी का सम्मान करना भी बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। और भारत के अंदर कहा भी गया है कि तत्र देवता रमन्ते यत्र देवता रमन्ते तत्र नार्यन नार्यन नार्यस्ते पूजन्ते। तो ये आप लोगों को पता होगा, यानी कि देवता भी वहीं पर रहते हैं जहां पर नारी की सम्मान किया जाता है, जहां पर महिलाओं का सम्मान किया जाता है। तो महिलाएं सर्वोपरि होती हैं दोस्तों, इनका सम्मान करना चाहिए। मैं आज के सेशन को शुरू करता हूं। उठाओ पेन कॉपी और प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक एक बात को नोट करते हुए चलिएगा। केंद्रीय, थोड़ा सा इसको अपन करते हैं छोटा। हाँ, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री का नाम बताओ। यानी कि केंद्र सूक्ष्म लघु और मध्यम राज्य उद्यम का जो राज्य मंत्री है, जिन्होंने हाल ही में संभव और स्वावलंबन पहल शुरू की है दोस्तों। कौन सी? संभव और स्वावलंबन पहल शुरू की है दोस्तों। तो वह भानु प्रताप सिंह वर्मा। कौन है दोस्तों? भानु प्रताप सिंह वर्मा के द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? संभव और स्वावलंबन। बात करें दोस्तों यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी आप सभी जानते होंगे, ये आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं दोस्तों। आवास और शहरी मामलों के किसके दोस्तों? आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं दोस्तों। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं दोस्तों, ये आवास और शहरी। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को। साथ ही साथ दोस्तों ये उड्डयन राज्य मंत्री भी हैं दोस्तों, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री भी हैं। कौन? ये हरदीप सिंह पुरी। कौन है? नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री भी हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। वहीं बात करें दोस्तों अपने राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं दोस्तों। कौन है? रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। पीयूष गोयल की बात करें दोस्तों, पीयूष गोयल कौन है? वाणिज्य और उद्योग मंत्री। कौन है दोस्तों? वाणिज्य और उद्योग मंत्री। कौन है दोस्तों? ये वाणिज्य और उद्योग मंत्री, जो कि पूर्व रेल मंत्री भी हैं दोस्तों। ये पूर्व रेल मंत्री भी ये रह चुके हैं। कौन? पीयूष गोयल। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? भानु प्रताप सिंह वर्मा है। ये बात आप लोगों को यहाँ पर नोट करते हुए चलना है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि निम्न में से किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने वर्ष 2021 में रिकॉर्ड 10 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित की है। 10 गीगावाट दोस्तों, 10 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित की है दोस्तों। और ये किसके द्वारा जारी रिपोर्ट है दोस्तों? ये मैरकॉम इंडिया रिसर्च के द्वारा। किसके द्वारा? मैरकॉम इंडिया रिसर्च के द्वारा ये जारी की गई है रिपोर्ट दोस्तों, जिसमें रिकॉर्ड बताया गया कि 2021 में भारत ने 10 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित की है। प्यारे दोस्तों, मैरकॉम इंडिया रिसर्च के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। वहीं मैंने आपको बताया था कल वर्ल्ड बैंक, WB यानी विश्व बैंक की बात की थी दोस्तों। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में होती है। मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, लास्ट क्लास में भी पढ़े थे अपन। जुलाई 1944 में कहाँ पर होती है दोस्तों इसकी स्थापना? ब्रेटन वुड्स के अंदर। कहाँ पर होती है? ब्रेटन वुड्स के अंदर। उसके बाद बात करूँ, इसके जो हेड है डेविड मालपस है। कौन है? डेविड मालपस है दोस्तों इसके हेड। और बात करें दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC। ये भी मैंने आपको बताया था। IMF और इसका मुख्यालय, दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC। IMF और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बहनों की संख्या दी गई है। ये बातें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलिए साथियों, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही प्यारा सवाल ये रहा आपके सामने दोस्तों। भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान मिताली राज हाल ही में कितने विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो विश्व के मात्र पहली खिलाड़ी दोस्तों जिन्हें सबसे ज़्यादा
विश्व कप खेले हैं और ये खेले हैं कितनी बार, 6 बार दोस्तों। अब की बार जो 2022 में वर्ल्ड कप होने वाला है दोस्तों, 2022 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है दोस्तों, इस 2022 के वर्ल्ड कप के अंदर ये मिताली राज जो है दोस्तों ये भाग ले रही हैं और ये 6ठी बार, कौन सी बार दोस्तों, 6th टाइम इन्होंने वर्ल्ड कप खेला है, जो कि भारत के सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद के बाद ये तीसरी भारतीय क्रिकेटर है दोस्तों। सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद के बाद, सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद ने भी 6 वर्ल्ड कप खेले हैं दोस्तों। उसी प्रकार मिताली राज 39 एज की है दोस्तों। इस वर्तमान में इनकी उम्र कितनी है, 39 साल है दोस्तों। 1982 में इनका जन्म होता है, जोधपुर राजस्थान की ये रहने वाली है दोस्तों। 3 दिसंबर 1982 को जन्म होता है, जोधपुर राजस्थान की रहने वाली है दोस्तों ये। और इन्होंने कब कब विश्व कप खेला है दोस्तों, सन 2000, 1999 में इन्होंने क्रिकेट के अंदर पदार्पण किया था दोस्तों। सन 2000 में इन्होंने खेला है। उसके बाद बात करें दोस्तों, ये इन्होंने सन 2005 का वर्ल्ड कप भी खेला है। उसके बाद बात करें दोस्तों, सन 2009 का वर्ल्ड कप भी इन्होंने खेला है। उसके बाद बात करें दोस्तों, सन 2013 का वर्ल्ड कप इन्होंने खेला है, 2017 का वर्ल्ड कप इन्होंने खेला है और अब की बार 2022 का वर्ल्ड कप भी ये खेलने वाली हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है कि मिताली राज एकमात्र महिला क्रिकेटर है दोस्तों जिन्होंने सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेले हैं। ये कितने खेल रही हैं, 6 वर्ल्ड कप इन्होंने खेले हैं। चलिए दोस्तों, बता दिया मैंने इनका जन्म कब हुआ था, 1982 के अंदर, 3 दिसंबर 1982, राजस्थान के जोधपुर जिले में होता है दोस्तों। इनकी राजस्थान से बिलोंग करती है ये। और ये सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद के साथ साथ ये तीसरी क्रिकेटर बन गई है और पहली महिला क्रिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंसा एनजी ने हाल ही में किस शहर में समुद्र स्तर का परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो ये प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने कि पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंसा एनजी, कौन सा दोस्तों, हंसा एनजी के नाम से हंसा एनजी ने हाल ही में, एनजी का मतलब होता है दोस्तों न्यू जनरेशन, एनजी का मतलब क्या होता है, न्यू जनरेशन ने हाल ही में किस शहर में समुद्र स्तर का परीक्षणों को सफलतापूर्वक किया है। तो ये किया है दोस्तों किसने, पुडुचेरी ने। किसने किया दोस्तों, पुडुचेरी के अंदर किया गया है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, यहाँ पर पुडुचेरी शहर में समुद्र स्तर का परीक्षणों को सफलतापूर्वक किया गया है। थोड़ी सी मैं बात पुडुचेरी की करूँ दोस्तों, तो जो पुडुचेरी जिला दोस्तों ये केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी क्या है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश है। अच्छा, ये पुडुचेरी के अंदर दोस्तों जो हंसा एनजी बनाया गया है ना, ये बनाया गया है दोस्तों, मतलब ये उड़ाया गया है बेंगलुरु से पुडुचेरी के बीच। किस किस के बीच उड़ाया है दोस्तों, इसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये बेंगलुरु से कहाँ तक, पुडुचेरी के बीच ये उड़ाया गया है दोस्तों। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। और ये 155 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से उड़ाया गया है दोस्तों। और यहाँ पर इन्होंने 1.5 घंटे में 1.5 घंटे में दोस्तों 140 नॉटिकल मील है। नॉटिकल मील को बोला जाता है समुद्री मील। क्या बोला जाता है दोस्तों, नॉटिकल मील, यानी कि दूरी तय की है, 140 समुद्री मील दूरी तय की है। प्यारे दोस्तों, पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें 4 जिले आते हैं। और 4 जिले कौन कौन से आते हैं साथियों, मैं आपको लिखवा देता हूँ। एक तो आता है खुद पुडुचेरी, एक तो कौन सा आता है, पुडुचेरी। दूसरा आता है दोस्तों यनम, कौन सा आता है, यनम, जो कि आंध्र प्रदेश के पास है। उसके बाद आता है कराईकल, कौन सा आता है दोस्तों, कराईकल, कौन सा आता है, कराईकल। 3 और 1 आता है दोस्तों कौन, माहे, कौन सा आता है, माहे आता है, कौन सा आता है, माहे, जो कि केरल। ध्यान रखना, पुडुचेरी, यनम और कराईकल तो है बंगाल की खाड़ी की तरफ। पुडुचेरी, यनम और कराईकल कहाँ पर है, बंगाली खाड़ी की तरफ पर। और माहे जो है दोस्तों ये अरब सागर की तरफ है। ये बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें थोड़ा सा और डिटेल से देख लीजिएगा। ये लिख रखा है हमारे सामने यहाँ पर इसके कि 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 140 मील। मैंने बता दिया सारी बातें दोस्तों आप लोगों को ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पर निम्न में से किस बैंक ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पूर्व सीईओ नितिन चुग को अपना डीएमडी नियुक्त किया गया है। तो ये बताना है आप लोगों को कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो पूर्व सीईओ था दोस्तों कौन, नितिन चुग। तो ये किसके पूर्व सीईओ है, नितिन चुग। तो इनको किस बैंक का डीएमडी बनाया है दोस्तों, तो भारतीय स्टेट बैंक का बनाया है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बनाया है, यानी कि एसबीआई का बनाया है दोस्तों, जिसका पहले इंपीरियल बैंक नाम हुआ करता था 1921 तक। 1921 में इसके इंपीरियल बैंक के नाम से स्थापना होती है दोस्तों। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना। कलकत्ता,
मुंबई और मद्रास 3 बैंकों से मिल करके ये बनाया गया था शुरुआत में। इसका नाम फिर इंपीरियल बैंक रखा था 1921 में। उसके बाद में दोस्तों इसका एसबीआई नाम पड़ा था और एसबीआई नाम पड़ा था 1 जुलाई 1955 में। बात करते हैं दोस्तों कि एसबीआई की स्थापना कब होती है, तो एसबीआई की स्थापना होती है 1 जुलाई 1955 में। इसका पूर्व इतिहास मैंने आपको बता दिया है। प्यारे दोस्तों, बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय साथियों मुंबई के अंदर, और वर्तमान में इसके चेयरमैन या चेयरपर्सन की बात करें तो दोस्तों वो कौन है, दिनेश खारा। कौन है दोस्तों, दिनेश कुमार खारा वर्तमान में एसबीआई के क्या है दोस्तों, अध्यक्ष हैं या चेयरपर्सन है या चेयरमैन है। इतनी बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी किसके बारे में, एसबीआई के बारे में, जिनका हाल ही में डीएमडी किसको बनाया, नितिन चुग को बनाया। नितिन चुग पहले क्या थे, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पूर्व सीईओ हैं दोस्तों ये। चलिए साथियों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया है, तो पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन दोस्तों किसने किया है, ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। किसने किया है दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने किया है दोस्तों। और ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन। प्यारे दोस्तों ये 33.2 किलोमीटर की दूरी है और इस पर 30 क्या है, स्टेशन है दोस्तों। 30 क्या है, स्टेशन है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो नरेंद्र मोदी आप सभी जानते हो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। पीयूष गोयल मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों ये क्या है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बताया। स्मृति ईरानी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है दोस्तों, ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट, देख लीजिएगा इसमें देखो क्या क्या बोला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे रेलवे उद्घाटन किया, 11,420 करोड़ रुपए की लागत से 33.2 किलोमीटर, 30 स्टेशन है। इस परियोजना में एल्यूमिनियम बॉडी कोच है दोस्तों। कौन सा कोच है, एल्यूमिनियम बॉडी कोच है, जो मेक इन इंडिया नीति के तहत स्वदेशी रूप से निर्मित है दोस्तों। तो एल्यूमिनियम बॉडी कोच भी है इसके अंदर, जो कि मेक इन इंडिया के तहत ये स्वदेशी रूप से निर्मित है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए साथियों ले चलता हूं अब आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही प्यारे प्रश्न की ओर। थोड़ा सा इसको हल्का सा छोटा करेंगे क्योंकि अपना एक ऑप्शन है जो कट रहा है और ऑप्शन वही कट रहा है जो इसका उत्तर है। समझ गए साथियों, तो पेन कॉपी लेके बैठ रहे हो ना, आप लिख रहे होगे कि नहीं लिख रहे। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, अगर आज मेहनत करने से डर गए ना तो मैं बता रहा हूँ आगे आपको बहुत दुख दर्द पीड़ा और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर आज आप लोगों ने तकलीफें उठा ली, आज आप लोगों ने संघर्ष कर लिया दोस्तों, तो ध्यान रखना आगे का फ्यूचर जो हमारा है या फ्यूचर लाइफ जो हमारी वो जिंगा लाला हो जाएगी और बहुत मज़े से बहुत ऐसे कटने वाली है। चलिए खैर कोई नहीं, वो आपकी मर्जी है साथियों, आप खूब समझदार हो और मैं भरोसा भी कर रहा हूं कि आप कॉपी पेन लेके बैठ ही रहे होंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं विद्यार्थियों को कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। ध्यान रखना दोस्तों, अगर एक बार आप लोगों ने उस मंजिल का रास्ता चुन लिया, उस मंजिल का रास्ता पकड़ लिया, उस मंजिल का रास्ता ढूंढ लिया, तो उस मंजिल की ये औकात नहीं जो आपसे दूर हो जाए। बस केवल आपको अपने जोश और जुनून की और हौसले की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि उस मंजिल के पर जाने के लिए उस रास्ते पर हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारे कांटे आएंगे दोस्तों। अब उन कांटों को किस प्रकार से आपको दूर करना है, ये स्किल पावर आपके अंदर होनी चाहिए। समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और इन समस्याओं से लड़कर आगे बढ़ना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादक की बढ़ोतरी के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो ये है राज्य दोस्तों कौन सा, तेलंगाना। कौन सा राज्य है, तेलंगाना। बात अगर अपन तेलंगाना की करते हैं दोस्तों, तो ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। अपने किससे अलग हुआ था दोस्तों, ये एन का मतलब हो गया आंध्र, पी का मतलब हो गया प्रदेश। ये आपको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा सा। आंध्र प्रदेश से अलग होकर के दोस्तों ये बना था हमारा 29वां राज्य। कौन सा राज्य बना था, ध्यान रखना बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, 29वां राज्य बना था। 29 राज्य है नहीं, राज्य वर्तमान में कितने हैं, 28। यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, गड़बड़ मत कर देना। 29वां राज्य पूछेगा तो तेलंगाना ही आंसर होगा। 29वां राज्य भारत का कौन सा बना था, लेकिन वर्तमान में पूछा जाए कि राज्य कितने हैं तो कितने हैं दोस्तों, 28 हैं। तो तेलंगाना है दोस्तों, और तेलंगाना का अर्थ होता है दोस्तों तेलुगु भाषियों की भूमि। क्या होता है, तेलुगु भाषियों की भूमि होता है। और आपको पता होगा ये कब बना था, 2 जून 2014 को।
कब बना था दोस्तों? ये 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बना था दोस्तों। इसकी राजधानी हैदराबाद है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी हैदराबाद है। 10 वर्ष तक जब ये बना था, 10 वर्ष तक कहा गया था कि 10 वर्ष तक इन दोनों की राजधानी यही रहने वाली है। यहाँ की बात करें दोस्तों सीएम की, तो सीएम दोस्तों यहाँ के के चंद्रशेखर राव। कौन है साथियों? के चंद्रशेखर राव जी हैं जो दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बात करें यहाँ के गवर्नर की, गवर्नर दोस्तों यहाँ का है तमिलसाई। कौन है दोस्तों? तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है दोस्तों? तमिलसाई सौंदरराजन। तमिलसाई सौंदरराजन। ये बात आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार। निम्न में से किस कंपनी ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 बार्सिलोना में आयोजित किया है? तो कौन सी कंपनी जिसने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 बार्सिलोना के अंदर आयोजित किया है दोस्तों? तो ये किया है दोस्तों ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन ने। किसने किया है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के ने किया है। कहाँ पर? बार्सिलोना में। प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, इसमें 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनका मैं थोड़ा बहुत कुछ बता देता हूँ कि तो गूगल है दोस्तों हमारा। कौन है? गूगल बाबा, जो सब चीज़ों का जानकारी रखता है अपने पास में। आजकल तो बच्चे इतने खतरनाक हो गए हैं ना कि गूगल पे जाकर के भंडारा तक सर्च कर लेते हैं कि गूगल भंडारा कहाँ है, हेलो गूगल भंडारा कहाँ है। तो इतने खतरनाक जनरेशन हो गई है दोस्तों ये। तो ये बातें हैं गूगल की। बात मैं आप लोगों को थोड़ी सी बता देता हूँ कि गूगल की स्थापना कब होती है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है इसकी। देखो गूगल की स्थापना होती है दोस्तों 4 सितंबर को। कब होती है? 4 सितंबर। आपको तो केवल वर्ष याद रखना है, 1998 में, 1998। डेट याद रही नहीं रही, लेकिन वर्ष याद जरूर होना चाहिए। ये होती है दोस्तों कहाँ पर? कैलिफोर्निया के अंदर। कहाँ होती है दोस्तों? कैलिफोर्निया। और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है दोस्तों? कैलिफोर्निया में ही है, माउंटेन व्यू के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों? कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू में। कहाँ पर है? कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू पे इसका क्या है? मुख्यालय दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों इसके लेरी पेज और सरजी बिन ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों। किसने की थी? लेरी पेज और सरजी बिन ने। तो लेरी पेज और सरजी बिन, लेरी पेज और सरजी बिन, इन दोनों ने मिलकर के इसकी क्या कहते हैं? स्थापना करते हैं। और आप तो पता ही है सबको कि जो इसका सीईओ है वो सब जानते हो आप कौन है? सुंदर पिचई हैं, जो कि 2015 से, कब से दोस्तों? 2015 से अब तक यही बने हुए हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है? उसके बाद दोस्तों एक छोटा सा और आता है IBM। इस प्रश्न का आंसर तो ये है IBM, यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि दोस्तों कहाँ पर है? USA अमेरिका में। 1924 में इसकी स्थापना होती है दोस्तों। और प्यारे साथियों सबसे ज़्यादा PC बनाने वाली कंपनी कौन सी है? IBM है। कौन सी है? जैसे भारत में सीडेक है दोस्तों, कौन सी है? भारत में सीडेक है, ऐसे ही अमेरिका में क्या है? IBM है। PC का मतलब पर्सनल कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी सर्वाधिक कौन सी है? IBM है। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो साथियों आपको क्या करना है? लाइक और शेयर। कोई समस्या हो तो क्या करना है? कमेंट। और आपके अपने चैनल JMD स्टडी को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि मज़ा आया होगा। नोट करते हुए चल रहे होगे बातों को। अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा। माँ बाप की फिक्र को फ़क्र में बदलना है दोस्तों। इस बात का विशेष 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 ध्यान रखना आप लोगों को। मिलूंगा मैं अगली क्लास में नई करंट अफेयर्स के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल JMD स्टडी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।